नमस्कार साथियों, संविधान की प्रस्तावना के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में सरकार के स्वरूप के अंतर्गत हमने लोकतंत्रात्मक शब्द के ऊपर बात की थी। आज हम देखेंगे गणराज्य या रिपब्लिक। यदि किसी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होते हैं तो वह देश गणराज्य होगा और यह निर्वाचन उस देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे हमारा भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत देश के सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखिए साथियों, 26 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। इसी दिन से ही 26 जनवरी 1950 से ही भारत गणराज्य बना और इसी दिन ही संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उल्लेख होने के कारण ही संविधान की प्रस्तावना को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। अब देखिए दोस्तों, कुछ शब्दावली है जैसे जनतंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र। इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज होता है वह है डेमोक्रेसी। और एक शब्दावली है गणतंत्र। इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज होता है वो है रिपब्लिक। यहाँ जो जन है और यहाँ लोक है और प्रजा है और यहाँ जो गण है, इन चारों का अर्थ जनता ही होता है। लेकिन डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों अलग अलग है। जहां एक तरफ डेमोक्रेसी में जनता की शासन में भागीदारिता होती है, अर्थात शासन कैसे होगा यह जनता तय करती है। हम भारत देश में केंद्र सरकार को चुनते हैं, राज्य सरकार को चुनते हैं और स्थानीय निकायों के अध्यक्षों को हम चुनते हैं और यह हमारी डेमोक्रेसी को दर्शाती है। जहां दूसरी तरफ हम देश के सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति के चुनाव में भी हम अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यह हमारे रिपब्लिक अर्थात गणतंत्र को दर्शाती है। अब एक बात याद रखिए दोस्तों, जिस देश में लोकतंत्र है वहां गणतंत्र हो यह आवश्यक नहीं है। देखिए, जहां लोकतंत्र हो वहां गणतंत्र भी हो यह आवश्यक नहीं है। यह बात आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन वहां गणतंत्र नहीं है। वहां की जनता, ब्रिटेन की जनता जो है वह शासन में भागीदारिता तो है, वहां की जनता का शासन में भागीदारिता तो है, मतलब वहां की जनता जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। यह वहां की डेमोक्रेसी को दर्शाती है। लेकिन वहां का जो सर्वोच्च पद है राजा या रानी का, वह निर्वाचन से ना आकर वह एक वंशानुगत पद है, अर्थात वहां राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब राजा के मुंह से जो भी बात निकल जाएगा वह कानून होता है। राजा ने अगर रात में कह दिया कि दिन है तो वह दिन होता है, अगर राजा ने दिन में कह दिया कि यह रात है तो वह रात होता है, अर्थात राजा के मुंह से जो भी बात निकल गया वह कानून होता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ब्रिटेन में एक तरफ मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र भी है और एक तरफ कह रहा हूँ राजतंत्र भी है। ब्रिटेन में लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान भी है और ब्रिटेन में परंपरागत तौर पर चली आ रही राजतंत्र भी है। तो यहाँ के राजतंत्र के लिए जो शब्द यूज हुआ है, उसके लिए जो शब्द यूज हुआ है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनैर्की, संवैधानिक राजतंत्र। यानी वहाँ जो भी राजा या रानी बनते हैं वह संविधान के दायरे में रहते हुए बनते हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वह राजा या रानी के अधीन रहकर कार्य नहीं करते, वह संविधान के दायरे में रहते हुए कार्य करते हैं। अब आपको एक बात याद रखना है दोस्तों, सरकार के स्वरूप के अंतर्गत आपको 5 शब्द जो मैंने पहले पिछले वीडियो में जो पढ़ाए हैं
उन पांचों शब्दों का क्रम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक, उसके बाद गणराज्य। इन पांचों शब्दों का क्रम आपको ध्यान रखना है, यह पेपर में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।